हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एम्स भोपाल की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन। इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वैकेंसी आई हुई है AIIMS अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान की तरफ से आई हुई है। ये वैकेंसी जो आई हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल से आई हुई है और ये 25/10/2023 को पब्लिश हुई है। इसमें जो वैकेंसियाँ होने वाली है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, वायरमैन, प्लम्बर, आर्टिस्ट, कैशियर, ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डार्क रूम असिस्टेंट, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, मैकेनिक, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, गैस पंप मशीन लाइनमैन, टेलर ग्रेड 3, लैब टेक्नीशियन जैसी पोस्टें होने वाली हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है 357 निकाली गई है। आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की 43 जनरल से निकाली गई है, ओबीसी की 29, एससी की 16, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 10। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 106 106 वैकेंसी निकाली गई है। लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है जनरल से 17, ओबीसी से 11, एससी से 6, एसटी से 3, ईडब्ल्यूएस से 4 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41। अब इसमें लास्ट में जो दिया गया है पीडब्ल्यूडी, जो विकलांग सर्टिफिकेट जो रखे हुए हैं उनके लिए वैकेंसियाँ निकाली गई है। ये टोटल वैकेंसी आपको जो दी गई हैं वह 26 वैकेंसी हैं। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसमें भी इसको शर्तें दी गई है। जैसे जो विकलांगता सर्टिफिकेट वाले होते हैं OL, LV, HH, वो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मेडिकल रिकॉर्ड वाले जो हैं वो उसमें OA, OL, OAL, BL, HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी विकलांगता सर्टिफिकेट वाली डिटेल्स दी गई है। अब जो आपको जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो 4% रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट को दिया गया है। 10% रिलैक्सेशन जो दिया गया है एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। अब ST SC वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार में दिया जाता है और OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आप इस वैकेंसी को अप्लाई किस साइट पर जाकर कर सकते हैं, वो साइट जो दी गई है www.aiimsbhopal.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप कब से कब तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं? 27/10/2023 से 20/11/2023 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो PDF के फॉर्मेट में जमा करने हैं। उसी पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें क्या होता है ना, आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद जो 10th की मार्कशीट है जिसमें एज का पता लगेगा, उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी किया हो वे सब जानकारी आपको देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 20/11/2023 तक करनी है और जो एक्सपीरियंस है वो आपका एजुकेशन के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ डिटेल्स जो नीचे दी गई हैं उन्हें आपको मेडिकल फिटनेस जैसे दिया गया है, तो मेडिकल फिटनेस आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है ना। उसके बाद वो फाइनल डिस्कशन, जो कि आपकी पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद, एक्सपीरियंस की डिटेल्स चेक करने के बाद, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, इसमें एक CBT का टेस्ट होगा। अब CBT टेस्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूं मैं नीचे कि वो किस तरीके का टेस्ट होने वाला है। CBT टेस्ट जो होगा उसमें MCQ 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टोटल मार्क्स भी आपके 100 रहेंगे। उसके बाद आपका 90 मिनट का ये टेस्ट होने वाला है। अब उसमें जो माइनस मार्किंग दी गई है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है, ठीक है। टेस्ट का सेंटर आपको एडमिट कार्ड पर मेंशन कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको मतलब डाउनलोड करना होगा। अच्छा, एडमिट कार्ड आपको एम्स की साइट पर ही मिलने वाला है, ठीक है।
वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, हम नीचे की ओर आते हैं, जो कि एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया वो ST SC। अच्छा, इसमें सिर्फ PWD कैंडिडेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो डिफेंस में सर्विस करता है उसको 3+3 ईयर वाला OBC के लिए, ठीक है ना। डिफेंस में जो ST SC वाले हैं उनको 3+5 मिलेगा ST SC के लिए, ठीक है। वुमेन जो है विडो डिवोर्स वाली, जो उनको 35 ईयर तक फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ST SC वाली 40 ईयर तक। एक सर्विसमैन को 3 ईयर का, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन है उनको 3 ईयर रेगुलर, मतलब 40 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, और ST SC वाले 45 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन अच्छा खासा दिया गया है जिसको आप फॉर्म भर सकते हैं। अब DOPT EWS कैटेगरी वाले भैया, उनके पास 22-23 का वो होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, जभी वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ भाई, फीस कितनी लगने वाली है। जो जनरल OBC EWS वालों की 1200 रुपये फीस लगने वाली है, और ST SC PWD कैंडिडेट की 600 फीस लगने वाली है। अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपके पास एक खुद की ईमेल ID होनी चाहिए, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए, जो 3 मंथ के अंदर की होनी चाहिए, जो कि JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपके। ऑनलाइन पेमेंट जो आप करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। आपको साइट तो मैं बता ही गया हूँ, फिर से बता देता हूँ, AIIMSBhopal.edu.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मोड तो आपको बता ही दिया गया है, ठीक है ना। ऑफलाइन आप बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स ना सेंड करें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फ़ोटोग्राफ के बारे में आपको बताया गया है, वही फ़ोटोग्राफ मैं आपको बता ही चुका हूँ। 5 KB से लेके 100 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, बाकी आप एग्ज़ाम जो फॉर्म भरें, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं जो कि आपकी पोस्ट होने वाली है, ठीक। अब आते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है आपका, ठीक। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 12th मांगा है साइंस से, या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लैब अटेंडेंट के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स 12th होनी चाहिए, 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 तक अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए भी आपसे डिप्लोमा इन फार्मेसी मंगा है, फार्मेसी एक्ट 1948 वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज इन टेस्टिंग, ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड्स, मतलब ये मांगा है। वायरमैन के लिए 10th और ITI। अच्छा, ITI वालों के लिए भी है, मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी ये 5 ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक वर्कमैन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फिर मतलब मंगा है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 वाली जो वैकेंसी है, उसमें 12th हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 ईयर का होना चाहिए आपके पास। आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। प्लम्बर का दिया गया है। इसी तरीके की डिटेल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। मॉडलर के लिए क्या है, कैशियर के लिए क्या है, उसके बाद ऑपरेटर के लिए आते हैं अपन, इसमें सब ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, BSc होने वाली है। उसके बाद क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ऐसी पूरी डिटेल्स दी गई 21 से 35 तक। उसके बाद मोनीफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टेवॉर्ड के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, मैकेनिक, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन, डार्क रूम असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स। उसके बाद मैकेनिक, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, गैस पंप मशीन। इस तरीके की वैकेंसी आपकी होने वाली है। अब आ जाते हैं हम नीचे। ये तो सब क्वालिफिकेशन की बात हो गई। क्वालिफिकेशन के बाद आपको क्या दिया गया है,
आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम कैसा होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपके 25 मार्क्स जो रहेंगे। द डिटेल सिलेबस विल बी नोटिस टू वेबसाइट एम्स टू कोर्स ऑन टाइम। मतलब आप जो एम्स की तरफ से आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसकी डिटेल एम्स की साइट पर दी गई है। उसके बाद जो CBT एग्ज़ाम होगा वो ट्रेड के अनुसार आपको 75 मार्क्स के ट्रेड के में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम और नीचे की ओर क्या दिया गया है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब PWD कैंडिडेट किस प्रकार के होने चाहिए वो डिटेल्स दी गई है 22 पेज नंबर पर, ठीक है। अब आते हैं हम और भी नीचे, जो कि आपको सर्टिफिकेट जैसे फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑन राइट, ये आपको सर्टिफिकेट आपको भरना है ये डिटेल्स, और एम्स की साइट पर सेंड करना है, अपलोड करना है। उसके बाद लेटर वो अंडरटेकिंग ऑफ यूज़र स्क्राइब, ये आपको फ़ोटो लगा के ये डिटेल्स भर के अपलोड करना है। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग वन स्क्राइब, ये आपको डिटेल्स भर के सेंड करना है। ये मगर डिसेबिलिटी वालों के लिए है। हाँ, नीचे दिया गया है किस किस को कौन कौन से लेटर बनने हैं। ये लेटर भी दिया गया है आपको, फॉर्म द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ अदर बैकवर्ड कैटेगरी, मतलब ST SC OBC वालों के लिए ये लेटर दिया गया है। तो आप जैसे डिसेबिलिटी है, बैकवर्ड है, AWS है, OBC है, ये सब चीज़ें आपको भर के और देनी है, ठीक है, ऑनलाइन भर के देनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब डिटेल्स आपको समझ में आ गई, जैसे फीस 1200 और 600, ठीक है। आपको फॉर्म भरना है, जो आपको डेट दी गई है मैं आपको बता ही चुका हूँ, 27 से लेके 20 तारीख तक आपकी डेट दी गई है। 27 से लेके 20/11 तक आपको डिटेल दी गई है। इसके बीच आपको फॉर्म भरना है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 357 वैकेंसी है। अगर आपको इस तरीके की जानकारी पसंद आई हुई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इसी तरह के और नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। थैंक यू।